नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सौरभ में। तो फ्रेंड्स, मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको क्यूब एंड क्यूबाइड की सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के फॉर्मूले के बारे में डिस्कस कराया था, और इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सिलेंडर, कोन और स्फीयर के वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के फॉर्मूले के बारे में जानेंगे और उसका अच्छे से समझेंगे कि कैसे सारे फॉर्मूले को निकाला जाता है। तो आइए चलिए चलते हैं, हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में। तो देखिए, राइट सर्कुलर सिलेंडर हमारा कुछ ऐसे ऐसे दिखने में होता है। देखिए, ये हमारा ऐसे कुछ राइट सर्कुलर सिलेंडर होता है। ठीक है। अब देखिए, ये हमारा क्या होता है, राइट सर्कुलर सिलेंडर होता है। मैं आपको एक कार्डबोर्ड की सहायता से बना के दिखा देता हूँ। देखिए, कुछ हमारा ऐसे राइट सर्कुलर सिलेंडर होता है। ये देखिए, अगर ये हमारा एक एक मेरा कोई एक दफ्ती है, ऐसे मतलब कोई कागज सा है, तो इसको मैं ऐसे फोल्ड कर दूं। ठीक है। तो ये हमारा क्या फॉर्म कर लेगा, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट का मतलब कि इसका जो मतलब कि जो इसका कर्व सरफेस एरिया है वो हर एक जगह से क्या है, इक्वल है। कहीं मतलब कि घुमा उमा नहीं है। ठीक है। अब देखिए, तो ये हमारा कैसा बन गया, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर बन गया। ठीक है, आपको जैसा कि इसमें दिख रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर होता है। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कर्व सरफेस एरिया के बारे में। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया मतलब कि देखिए, ये जो हमारा एरिया है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया मतलब कि देखिए, जैसे ये हमारा है ना, ये कर्व सरफेस एरिया मतलब कि ये जो घुमा हुआ एरिया है। ठीक है, ये जो ऐसे देखिए है था ये, और ये जो घुमा हुआ एरिया है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो यही जो हमारा एरिया होता है, इसी को हम कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि कर्व सरफेस एरिया के बारे में। अब देखिए, अगर मैं आपको बोलूं कि हमारा देखिए राइट सर्कुलर सिलेंडर कुछ ऐसे दिखने में है। ठीक है, हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर कुछ ऐसे दिखने में ऐसे बना जाता है। ठीक है। अगर मैं बोलूं कि इस सिलेंडर को यहाँ से मैं इसको ओपन कर दूं। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या किया, इस सिलेंडर को ऐसे मैंने यहाँ से क्या किया, यहाँ से ऐसे काट दिया पूरा, यहाँ से लेके ऊपर तक इसकी पूरी हाइट को ऐसे मैंने काटा और इसको ओपन कर दिया। ठीक है, मैंने क्या किया, इस सिलेंडर को मैंने यहाँ से ऐसे काटा, यहाँ से नीचे यहाँ से काटना शुरू किया और यहाँ तक काट के ऐसे पूरा ओपन कर दिया। ठीक है। अब देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं कि ये जो हमारा ये तो हमारा जो है, ये हमारी हाइट है। ठीक है, ये हमारा क्या है, सिलेंडर की हाइट है। अब देखिए, यहाँ पे ये जो हमारा ये हमारा क्या है, रेडियस है। ठीक है, ये हमारा ये जो यहाँ पे ये सर्कुलर शेप ऐसा बन रहा है, इसका क्या है, रेडियस है। और यहाँ पे एक रेडियस ये है। ठीक है। अब देखिए, ये जो बीच की जो हाइट है ना, यही हमारी सिलेंडर की क्या होती है, हाइट होती है। तो अगर मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा ये सरकमफ्रेंस है। ठीक है, ये हमारा पेरीमीटर है। ठीक है, तो मतलब देखिए, यहाँ पे एक पेरीमीटर टाइप, ठीक है, देखिए, ये यहाँ पे एक ऐसा कुछ बन रहा है पेरीमीटर टाइप का। अब देखिए, सर्कुलर पेरीमीटर बन रहा है। अगर मैं आपको बोलूं कि इसका रेडियस क्या है, आर गिवन है। ठीक है, अगर इसका रेडियस आर गिवन है, तो हमें पता होता है कि अगर कोई सर्कुलर शेप है, अगर उसका रेडियस आर है, तो उसका पेरीमीटर क्या होता है, या सर्कमफ्रेंस पेरीमीटर भी बोल सकते हैं। तो उसका सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर। ठीक है, तो अगर मैं इसका बोलूं तो इसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा, 2 पाई आर। ठीक है, और ये हमारी क्या है, ये हमारा जो है हाइट, इसका तो एच गिवन है। ठीक है, इसकी हाइट क्या है, एच है। तो चलिए फिर से एक बार समझिए इसको। अब देखिए, ये जो हमारा सर्कुलर सिलेंडर है, इसकी हाइट क्या गिवन है, एच गिवन है। इसकी जो हाइट गिवन है, वो हाइट एच गिवन है। अब देखिए, ये हमारा जो है, ये यहाँ पे जो सर्कल टाइप का ऐसे बन रहा है, ये जो हमारा सरकमफ्रेंस है, जो ये पेरीमीटर है, ये हमारा क्या है, 2 पाई आर है। अब देखिए, अगर मैं यहाँ से इसको कट करके, यहाँ से इसको ऐसे कट करके ओपन कर दूं, तो देखिए, ये हमारा एक रेक्टेंगुलर शेप जैसा बन रहा है। ठीक है, ये हमारा रेक्टेंगुलर शेप जैसा बन रहा है। अब देखिए, ये जो शेप का जो लेंथ है, वो लेंथ किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो 2 पाई आर में। देखिए, मैंने क्या किया, इस सर्कुलर जो हमारा ये सर्कुलर सिलेंडर था, मैंने इसको बीच से ऐसे कट, यहाँ से काटना शुरू किया और ये ऐसे बीच से कट के ऐसे इसको ओपन कर दिया। ठीक है, जब मैंने इसको ओपन किया यहाँ पे, तो कुछ ऐसा हमारा बना रहा है एक। ठीक है, ये हमारा एक कैसा शेप बन गया, यहाँ पे एक हमारा एक रेक्टेंगुलर शेप बना लिया। अब देखिए, अगर मैं इस रेक्टेंगुलर शेप की लेंथ की बात करूं, तो इसका रेक्टेंगुलर शेप का लेंथ क्या है, 2 पाई आर है। अब देखिए, अगर इस रेक्टेंगुलर शेप की ब्रेड्थ की बात करूं, देखिए ये हमारा क्या है, लेंथ है। अगर ब्रेड्थ की बात करूं, तो यही जो ब्रेड्थ है हमारा, यही ना हाइट है।
ठीक है, ये जो हमारा ब्रेड्थ यहाँ पे निकल के आया है सिलेंडर को काटने के बाद, यही ना हमारी हाइट है, तो ये हमारी क्या हो गई, हाइट हो गई। अब देखिए मैंने आपको बताया है कि जो हमारा मतलब अगर कोई रेक्टेंगल है तो उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू लेंथ, लेंथ हमारा क्या है 2 पाई r इंटू एच। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 2 पाई r h। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हमारा कर्व सरफेस एरिया क्या आ गया, 2 पाई r h। ठीक है, आपको बातें समझ में आई। तो देखिए हमारा कर्व सरफेस एरिया क्या निकल के आ गया, 2 पाई r इंटू एच। ठीक है, ये हमारा कर्व सरफेस एरिया निकल गया। अब हम बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया के बारे में। टीएस का मतलब होता है टोटल, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अब हम जानेंगे कि हमारा टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। देखिए, तो मैंने जब आपको यहाँ पे एक सिलेंडर बनाया था, ये देखिए ये सिलेंडर मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। ये देखिए, जब मैंने आपको यहाँ पे एक सिलेंडर बनाया था, तो ये जो हमारा सिलेंडर बन रहा है इसके नीचे एक ऐसे गोला सा कुछ होगा। ठीक है, ये हमारा सॉलिड सिलेंडर की बात कर रहे हैं हम, तो ये हमारा सिलेंडर क्या ऐसे नीचे से ऐसे कुछ होगा। ठीक है, इधर सर्कल टाइप का होगा और इधर भी सर्कल टाइप का होगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें, तो ये एक तो हमारा कौन सा एरिया निकल गया, ये कर्व सरफेस एरिया, ये जो घूमा हुआ है। ठीक है, ये जो घूमा हुआ है इसका एरिया निकल गया। अब देखिए जब हमें टोटल सरफेस एरिया चाहिए तो हमें ऊपर का भी एरिया चाहिए होगा। ठीक है, ऊपर हमारा कुछ ऐसे है। ठीक है, ऊपर हमारा कुछ ऐसे है। इसका मतलब कि जब हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो हम कर्व सरफेस एरिया में जो ऊपर भी एक क्या है, ऊपर भी एक हमारा सिलेंडर है। ठीक है, सॉरी ऊपर भी हमारा एक क्या है, सर्कुलर एक सर्कल है। ठीक है, और नीचे भी एक सर्कल है। अब देखिए हमें पता होता है कि जो सर्कल होता है उसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, हमारा सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब देखिए एक ऊपर सर्कल है और एक नीचे सर्कल। अब देखिए एक सर्कल का एरिया क्या है इसका, पाई आर स्क्वायर, और इस सर्कल का भी एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, देखिए ऊपर हमारा भी देखिए जब ये सिलेंडर बना हुआ है तो ऊपर भी एक सर्कल है और एक नीचे भी सर्कल है। ऐसा तो नहीं होगा कि जब सिलेंडर रहेगा तो पूरा खोखला रहेगा, वो खोखला सिलेंडर अलग टाइप का होता है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे इसके इसको समझने के बाद। तो देखिए जो ऊपर का जो सर्कल, एक नीचे ऊपर सर्कल होगा और एक नीचे सर्कल होगा, और एक हमारा ये कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, फिर से एक बार समझिए, जब हम सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो एक ऊपर हमारा सर्कल है और एक नीचे सर्कल है, तो इन दोनों सर्कल का एरिया और प्लस कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, अब देखिए तो हमारा टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया। तो मैंने कर्व सरफेस एरिया क्या निकाला है, 2 पाई r इंटू एच प्लस, देखिए मैंने कर्व सरफेस एरिया, देखिए जब मैं सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा हूं, मैंने आपको बताया कि सरफेस एरिया क्या होता है, किसी भी 3D शेप्स को हम जहां जहां टच कर पाते हैं वो हमारा क्या होता है, उसका सरफेस एरिया होता है। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई r इंटू एच निकल के आ गया। अब देखिए इस सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, एक सर्कल यहाँ पे है, इस सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, और ऊपर भी एक सर्कल है तो इस सर्कल का भी एरिया क्या हो जाएगा, प्लस इस सर्कल का भी एरिया क्या हो जाएगा हमारा, पाई आर स्क्वायर। तो देखिए प्लस पाई आर स्क्वायर, इस सर्कल का भी एरिया क्या निकल के आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अब देखिए अगर मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करूं तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई r इंटू एच प्लस 2 पाई r स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, अब देखिए यहाँ पे 2 पाई r इंटू एच और यहाँ पे 2 पाई r है, तो देखिए यहाँ से हम 2 पाई r को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 पाई r को कॉमन लेते, तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, 2 पाई r ब्रैकेट में, यहाँ पे देखिए जब 2 पाई r को बाहर ले लेंगे, ठीक है, तो h बचेगा अंदर। ठीक है, h ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, h प्लस यहाँ पे देखिए डबल r था तो एक r अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल के आएगा, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो मैंने आपको क्या क्या समझाया, मैंने आपको कर्व सरफेस एरिया के बारे में बताया। देखिए यहाँ CSC का फुल फॉर्म मतलब होता है C से कर्व, S से सरफेस, A से एरिया, कर्व सरफेस एरिया। और देखिए TSC का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। अब हम बात करेंगे वॉल्यूम के बारे में।
चलिए आइए हम आपको वॉल्यूम के बारे में बताते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ। तो देखिए मेरा कर्व सरफेस एरिया क्या निकल के आ गया 2πr h, और टोटल सरफेस एरिया क्या निकल के आ गया 2πr ब्रैकेट में h+r। ठीक है, अब हम जानेंगे वॉल्यूम के बारे में। अब हम क्या जानेंगे, वॉल्यूम के बारे में। तो जो हमारा ये सर्कल होता है, अब हम इसके वॉल्यूम के बारे में जानेंगे। तो आइए चलिए हम इसको वॉल्यूम को समझते हैं कि वॉल्यूम हमारा क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे हम वॉल्यूम के बारे में जानेंगे। अब देखिए ये हमारा सिलेंडर है, तो मैंने आपको बताया है कि जो हमारा वॉल्यूम क्या होता है किसी भी 3D शेप का, वो जितने अमाउंट ऑफ प्लेस को ऑक्यूपाई करता है, जितने प्लेस में वो रहता है, जितने स्थान उसको चाहिए होता है रहने के लिए, वही उसका क्या होता है वॉल्यूम होता है। अब देखिए ये सिलेंडर जो है, अगर मैं इस सिलेंडर को एकदम स्मॉल पीसेस में क्या यहाँ से ऐसे काटूं, यहाँ से एकदम छोटे 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 सर्कल में ब्रेक करूं, ठीक है, छोटे छोटे सर्कल में ब्रेक करूं, कहां तक ब्रेक करूंगा, ये जो सिलेंडर की हाइट जितनी होगी वहीं तक ना ब्रेक करूंगा। ऐसा तो नहीं है इसके हाइट के ऊपर चला जाऊंगा काटने, नहीं, ये जो सिलेंडर की हाइट रहेगी उतना ही इसको मैं, उतने ही हाइट में मैं इसको छोटे 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 पार्ट में मैं अगर इसको ब्रेक करूं, इसको मैं काटूं, तो देखिए हमारा एक छोटा सा जो सिलेंडर यहाँ पे जो हमारा सॉरी एक छोटा सा जो हमारा सर्कल आएगा, तो उसका एरिया क्या होगा πr²। ठीक है, πr²। अब देखिए हम कहाँ तक लेके जा रहे हैं, h तक। कहाँ तक लेके जा रहे हैं, h तक। तो हमारा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो हमारा वॉल्यूम क्या हो जाएगा यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²h। ठीक है फ्रेंड्स, बातें समझ में आई आपको। तो हमारा वॉल्यूम क्या हो जाएगा πr²h। चलिए एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखिए इधर ध्यान दीजिए, देखिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ। देखिए ये हमारा क्या है, एक सिलेंडर है, ठीक है। अब देखिए पहले मैं आपको कर्व सरफेस एरिया समझाता हूँ। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, मतलब कि देखिए जो हमारा सिलेंडर होता है, सिलेंडर का जो ये घुमा हुआ सा ऐसे फेस है, इसी के एरिया को हम क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया में मैंने क्या किया, यहाँ से बीच से सिलेंडर को काटा, ठीक है, मैंने यहाँ से बीच से सिलेंडर को काटा, तो इसका जो पेरीमीटर था, जो इसका सरकमफ्रेंस था, ये क्या था 2πr है, क्योंकि हमारा रेडियस इसका क्या है, हमारा रेडियस इसका r है, ठीक है, हमारा रेडियस r है और इसकी हाइट क्या है h है। तो जब हमने काटा तो हमारा क्या निकल के आ गया 2πr इंटू h निकल के आ गया। अब देखिए जब मैंने टोटल सरफेस एरिया निकाला तो आपको मैंने बताया कि जो हमारा टोटल सरफेस एरिया होगा ये कर्व सरफेस एरिया प्लस ऊपर एक जो सर्कल है उसका एरिया प्लस नीचे एक जो सर्कल है उसका एरिया, तो हमारा क्या निकल जाएगा टोटल सरफेस एरिया। और मैंने आपको बताया कि वॉल्यूम क्या होता है πr²h। ठीक है, तो ये रहा हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं राइट सर्कुलर कोन के बारे में। अब हम बात करेंगे राइट सर्कुलर कोन के बारे में। चलिए अब हम बात करेंगे राइट सर्कुलर कोन के बारे में बात करेंगे और इसके बारे में हम समझेंगे। अब देखिए हमारा कोन एक ऐसा होता है, ठीक है, हमारा कोन कुछ दिखने में ऐसा बनता है। यहाँ पे क्या होती है, ये हमारा इसका क्या होता है, जो नीचे जो सर्कल है इसका क्या होता है, ये रेडियस होता है। अब देखिए यहाँ पे ये बीच से जो ऐसे हाइट होती है इसे हम h से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम h बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारी टेढ़ी हाइट है इसे हम कौन सी हाइट बोलते हैं, स्लैंट हाइट बोलते हैं। इसे हम कौन सी हाइट बोलते हैं, स्लैंट हाइट। ये हमारा होता है स्लैंट हाइट और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से। ये हमारा कौन सी हाइट होता है, स्लैंट हाइट, और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से। तो मैं आपको कोन बना के दिखाऊं, सभी लोगों ने बर्थडे तो कभी ना कभी मनाए होंगे। तो देखिए जो हमारा टोपी होता है, कैप होता है, आइए मैं आपको एक छोटा सा आपके लिए एक बर्थडे हैट बना देता हूँ। देखिए ये हमारा कोन कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, ये हमारा कोन कुछ दिखने में ऐसा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, दिख रहा है कोन आपको। अब देखिए अगर मैं बोलूं कि ये कोन क्या है, ऐसे यहाँ से भरा पड़ा है, ठीक है, यहाँ से ऐसे खाली नहीं है, मतलब पूरा ऐसे कोन है। जैसे देखिए जब हम आइसक्रीम खाते हैं तो ये पूरा ऐसे फिल करके देता है ना, ठीक है, तो ये हमारी क्या है, एक छोटी सी आइसक्रीम, ये हमारा क्या है, कोन है। अब देखिए इस कोन में ये जो मतलब कि यहाँ से बीच से, ठीक है, यहाँ से जो बीच से ऐसे जो बीच की हाइट आएगी ना, ठीक है, ये देखिए जो बीच की यहाँ से हाइट आएगी, इस हाइट को हम क्या बोलते हैं,
एच से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए ये तो हमारी हाइट एच हो गई। अब देखिए ये जो कोण है, एक हाइट हमारा ऐसे टेढ़ा भी है, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये जो हमारी एक टेढ़ी भी हाइट है। अब देखिए इसी टेढ़ी हाइट को हम कौन सी हाइट बोलते हैं, स्लैंट हाइट। अब देखिए एक नीचे हमारा एक यहाँ पे क्या बन रहा है, एक ऐसे सर्कल बन रहा है, यहाँ पे एक क्या सर्कल बन रहा है। तो ये जब सर्कल बनेगा तो सर्कल का रेडियस तो होगा ही, ठीक है। तो इस सर्कल का रेडियस हमारा क्या है, आर है, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसकी कर्व सरफेस एरिया की बात करूं, तो इसका जो हमारा कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, वो हमारा होता है पाई आर एल, ठीक है। हमारा कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर, कर्व सरफेस एरिया हमारा होता है पाई आर एल, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, कर्व सरफेस एरिया। ये तो हमारा कर्व सरफेस एरिया हो गया। चलिए अब हम बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया के बारे में। तो देखिए कर्व सरफेस एरिया मतलब कि मैंने आपको बताया कि ये देखिए ये जो हमारा कर्व सरफेस एरिया है, ये जो घुमा घुमा सा एरिया है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए ये जो हमारा घुमा घुमा सा एरिया बन रहा है यहाँ पे, ये देखिए ये जो ऐसे घुमा सा ऐसे एरिया बन रहा है, इसे हम कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। और देखिए मैं यहाँ पे आपको सिलेंडर इसको बना के दिखाता हूँ, ये बन नहीं रहा है। देखिए इधर ध्यान दीजिए, ये देखिए ये जो घुमा घुमा सा ऐसे एरिया है, इसे हम क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। तो हमारा कर्व सरफेस एरिया क्या है, पाई आर एल। अब देखिए जब हम टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे, तो ये घुमा वाला एरिया, ठीक है, ये जो घूम रहा है, ये जो घुमा हुआ है, इसका एरिया प्लस इस सर्कल का एरिया। नीचे सर्कल भी तो एक है भाई, ठीक है, इसको कैसे छोड़ सकते हैं, इसके बिना तो काम अधूरा हो जाएगा अपना, ठीक है। तो नीचे का हमारा जो सर्कल होगा, जो नीचे का हमारा सर्कल होगा उसका एरिया, और ये जो हमारा घुमा हुआ है ये इसका एरिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। अब देखिए ये जो नीचे का है, अगर मैं इसकी एरिया की बात करूं तो हमारा सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। हमारा सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो देखिए हमारा सर्कल का एरिया क्या निकल गया, पाई आर स्क्वायर। अब देखिए जब हम बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, सॉरी, तो यहाँ पे जब हम टीएस से निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, तो जो हमारा टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया प्लस ये नीचे वाला सर्कल का एरिया, तो यहाँ पे लिख देंगे सर्कल एरिया, ठीक है। ये नीचे वाले सर्कल का एरिया, तो देखिए ये हमारा कर्व सरफेस एरिया क्या निकल गया है, पाई आर एल। हमारा कर्व सरफेस एरिया क्या है, पाई आर एल प्लस सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा हमारा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। अब देखिए इसमें भी पाई आर है, इसमें भी पाई आर है, तो हम क्या करेंगे, पाई आर को कॉमन ले लेंगे, बाहर ले लेंगे। तो देखिए अंदर क्या बच जाएगा, अंदर एल बचेगा, और यहाँ पे देखिए जब यहाँ से पाई आर को कॉमन ले लिए तो यहाँ पे 1 आर रिमेनिंग बचेगा, तो यहाँ पे आर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टोटल सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा यहाँ पे पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, ठीक है मेरे भाई, बातें समझ में आई। तो ये हमारा क्या निकल गया, टोटल सरफेस एरिया। हमारा टोटल सरफेस एरिया क्या निकल गया, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। कर्व सरफेस एरिया क्या निकल गया है, पाई आर इंटू एल। चलिए अब हम बात करेंगे वॉल्यूम के बारे में, कि हमारा जो हमारा ये कोन होता है इसका वॉल्यूम कितना होता है, ठीक है। तो मैं आपको कुछ फिगर दिखा देता हूँ कि हमारा जो कोन होता है इसका वॉल्यूम कितना होता है। अब देखिए ये जो हमारा कोन होता है इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एच। हमारा वॉल्यूम क्या होता है, जो हमारा कोन होता है, ठीक है, ये हमारा कोन यहाँ पे है, तो जो हमारा कोन होता है इसका वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है मेरे भाई, बातें समझ में आ गई। अब देखिए मैं आपको फिर से एक बार क्विक रिवीजन करवाता हूँ। देखिए ये हमारा कोन कुछ ऐसा बनता है, ठीक है, ये हमारा कोन कुछ ऐसा बनता है। ये जो बाहर बाहर की जो ये जो घुमा हुआ सा फेस है, ये देखिए जैसे घुमा हुआ सा फेस है ना, ठीक है। तो इस घूमे हुए फेस को हम क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। अब देखिए जब नीचे वाले को भी ऐड कर देंगे, यहाँ पे ये देखो पूरा ये फिल रहता है, ठीक है, ये खाली नहीं रहता है। अब देखिए जब इसको मैं फिल कर दूंगा, तो अगर इस एरिया और इस एरिया को ऐड करूंगा, तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, टोटल सरफेस
एरिया निकल के आ गया। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूंगा तो वॉल्यूम क्या आएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैंने आपको कोन के बारे में बता दिया। अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं, हम स्पीयर के बारे में जानेंगे कि स्पीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे स्पीयर के बारे में। अब हम जानेंगे कि हमारा स्पीयर होता क्या है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको स्पीयर दिखा देता हूं। तो देखिए ये हमारा क्या है, एक स्पीयर है। स्पीयर हमारा ऐसा ही होता है। ठीक है, ये मैंने एक छोटी सी गेंद लाई है एक बच्चे की चुरा के, तो ये हमारा क्या है, एक स्पीयर है। ठीक है, अब देखिए ये हमारा स्पीयर दिखने में कुछ ऐसा होता है। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा स्पीयर है, तो देखिए स्पीयर में एक कॉमन बात होता है। जो हमारा स्पीयर होता है ना, इसका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों एक ही होता है। ठीक है, इसका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों क्या होता है, एक ही होता है। तो अगर मैं स्फीयर के कर्व सरफेस एरिया की बात करूं, देखिए मैं स्फीयर बना देता हूं यहाँ पे। ये हमारा स्फीयर कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये हमारा कुछ स्फीयर ऐसा बनेगा। ठीक है, तो हमारा कुछ स्फीयर ऐसे दिखने में ऐसा होता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, स्फीयर ऐसे दिखने में कुछ ऐसा होता है। ये हमारा क्या होता है, यहाँ पे रेडियस गिवन है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है, स्फीयर का रेडियस गिवन है। तो अगर मैं स्फीयर के कर्व सरफेस एरिया की बात करूं, कर्व सरफेस एरिया मतलब कि स्फीयर देखिए ये स्फीयर पूरा का पूरा घुमा हुआ है। ठीक है, ये हमारा स्फीयर क्या है, पूरा का पूरा घुमा हुआ है। तो ये जो साइड साइड का जो ये घुमा वाला एरिया है, इसी को हम कौन सी एरिया बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया। तो देखिए इसका कर्व सरफेस एरिया होता है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर, और जो हमारा टोटल सरफेस एरिया होता है ये भी क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें, तो ये हमारा कर्व सरफेस एरिया और ये हमारा क्या, टोटल सरफेस एरिया। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम के बारे में कि जो हमारा स्फीयर होता है इसका वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, अब देखिए तो हमारा जो स्फीयर होता है इसका वॉल्यूम होता है 4/3, ठीक है, पाई आर क्यूब। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए मैं आपको वही फॉर्मूले बता रहा हूँ, वही फॉर्मूले एक्सप्लेन कर रहा हूँ, प्रूफ करा रहा हूँ कि कहाँ से निकल के आया है, जिसकी आपकी जरूरत है। ठीक है, और ये सारी चीजों को मतलब कि इसमें हमें उतना काम नहीं आने वाला है, तो मैं ऐसे नॉर्मली मतलब कि बस इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूँ आपको। ठीक है, अब चलिए ये तो हमारा हो गया स्पीयर। स्पीयर का मेरा कर्व सरफेस एरिया क्या निकल के गया, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम क्या निकल के गया, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है फ्रेंड्स, तो बातें समझ में आई। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे हेमीस्फीयर के बारे में। अब हम जानेंगे हेमीस्फीयर के बारे में। तो देखिए मैं स्फीयर को यहीं पे रहने देता हूँ। ठीक है, मैं स्फीयर को क्या कर देता हूँ, यहीं पे इसको रहने देता हूँ, स्फीयर को बना के यहीं पे रख देता हूँ। ये देखिए अपना क्या है, स्फीयर यहीं पे है, इसकी रेडियस क्या है, आर है, और हमारा इसका 4 पाई आर स्क्वायर आया था। इसका कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया भी 4 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम क्या आया, 4/3 पाई आर क्यूब। चलिए अब देखिए अब हम डिस्कस करेंगे हेमी स्फीयर के बारे में। हेमी स्फीयर, अब हम जानेंगे कि हमारा हेमी स्फीयर क्या होता है। अब देखिए जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि देखिए मैं एक नींबू लेके आया हूँ आपको शरबत पिलाने के लिए नहीं, आपको समझाने के लिए। अब देखिए ये हमारा क्या है, एक नींबू है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक स्फीयर है। अब देखिए हेमीस्फीयर क्या होता है, जब हम स्फीयर को बीच से कट कर देंगे, तो मैंने क्या किया, यहाँ से जादू से ऐसे किया, ये कट हो गया। ठीक है, अब हमारा स्फीयर यहाँ से क्या हुआ, कट हो गया। अब देखिए ये जो हमारा नींबू दिख रहा है, ये दिखने में जो हमारा नींबू ऐसा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, हेमी स्फीयर बोलते हैं। ये हमारा क्या है, हेमी स्फीयर है। अब देखिए अब हम इस हेमीस्फीयर के, इस नींबू के कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया के बारे में जानेंगे। अब देखिए तो ये जो हमारा नींबू है, इसका कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा। अब देखिए ये नींबू हमारा कुछ ऐसे रहेगा। ठीक है, ये देखिए नींबू हमारा कुछ ऐसे रहेगा ना। अब देखिए ये जो हमारा इसका कर्व सरफेस एरिया होगा ये, ठीक है, ये जो ऊपर ऊपर का ये जो पूरा रहेगा, ये साइड साइड का पूरा एरिया, ठीक है, यही क्या होगा हमारा कर्व सरफेस एरिया। ये जो ऊपर ऊपर का ये घुमा हुआ एरिया है, ये कर्व सरफेस एरिया होगा।
लेकिन आपको इधर अगर ऐसे ऐसे पलट के दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए आपको एक सर्कल टाइप में दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे आपको एक सर्कल टाइप में ऐसे दिख रहा है। एक यहाँ पे मार्कर भी मेरा खराब ही होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे एक सर्कल टाइप का और यहाँ पे ऐसे घुमा घुमा जो एरिया, इसे हम कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। तो देखिए ये जो हमारा कर्व सरफेस एरिया है, अगर मैं बोलूं कि जो हमारा पूरा स्फीयर था, पूरे स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या था, 4 पाई r² था। ठीक है, देखिए ये जो हमारा जब पूरा स्फीयर था, ठीक है, जब ये हमारा क्या था, पूरा का पूरा स्फीयर था, तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या था हमारा, 4 पाई r²। वहां पे लिखा है ना कर्व सरफेस एरिया CS से, ये जो हमारा स्फीयर है इसका कर्व सरफेस एरिया क्या निकल के गया था, 4 पाई r²। जब पूरे स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, जब हमारे पूरे स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया 4 पाई r² है, तो जरा सोचिए जब हम इसको आधे से कट कर देंगे, मतलब मैंने क्या किया, यहाँ से 2 से डिवाइड कर दिया, मैंने इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कट कर दिया। तो जब मैंने इसको इक्वल पार्ट में कट करेंगे तो इसका हमारा कर्व सरफेस एरिया हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा इसका ये मार्कर नहीं चल रहा है, मैं दूसरे मार्कर का यूज करता हूँ। तो देखिए इसका हमारा कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इसका जो हमारा कर्व सरफेस एरिया है ये क्या हो जाएगा, 2 पाई r²। क्योंकि मैंने क्या किया है, पूरे स्फीयर का एरिया क्या था, 4 पाई r²। जब मैंने इसको कट कर दिया तो हमारे आधे स्फीयर का एरिया क्या निकल गया, 2 पाई r²। तो यहाँ पे हमारा क्या निकल गया, 2 पाई r² कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। चलिए अब हम बात करते हैं इसके टोटल सरफेस एरिया के बारे में। अब हम इसके टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात करेंगे। टोटल सरफेस एरिया, अब देखिए मैंने आपको बताया कि ये देखिए जो ये हमारा नींबू है, ठीक है, ये ऊपर का एरिया, तो ये कर्व सरफेस एरिया आ गया। ठीक है, ये जो घुमा घुमा सा ऐसे दिख रहा है आपको, तो इसका एरिया तो कर्व सरफेस एरिया निकल गया। अब इसको कौन भूलेगा भाई, इसके बिना तो काम अधूरा है, इसको भी तो लेना पड़ेगा, नहीं तो ये बुरा मान जाएगा, है ना। अब देखिए तो फिर हम इस एरिया को भी ऐड करेंगे तो ये हमारा सर्कुलर एरिया ये क्या निकल गया, πr²। तो देखिए तो फ्रेंड्स हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा जो टोटल सरफेस एरिया है ये हमारा क्या निकल के आएगा, कर्व सरफेस एरिया प्लस सर्कुलर एरिया, कर्व सरफेस एरिया प्लस सर्कुलर एरिया। ठीक है मेरे भाई, तो हमारा क्या निकल के आएगा, कर्व सरफेस एरिया प्लस सर्कुलर एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया हमारा क्या है, 2 पाई r² प्लस सर्कुलर एरिया हमारा क्या है, πr²। तो ये हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 पाई r² प्लस πr², ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 पाई r²। ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 पाई r²। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको हेमीस्फीयर के कर्व सरफेस एरिया के बारे में बताया कि कैसे आया, टोटल सरफेस एरिया के बारे में बताया कि टोटल सरफेस एरिया कैसा है। चलिए मैं आपको अब हेमीस्फीयर बना के भी दिखा देता हूँ कि ये हमारा हेमीस्फीयर कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये हमारा हेमीस्फीयर कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे इसको थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पे ये देखिए ये हमारा क्या बनेगा, ये रहा अपन का हेमीस्फीयर। ठीक है, और ये रही यहाँ पे ये जो बीच का जो ऐसे है, ठीक है, ये ही हमारा क्या है, ये क्या हमारा रेडियस है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने आपको हेमीस्फीयर के कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया के बारे में बताया। अब मैं आपको हेमीस्फीयर के वॉल्यूम के बारे में बताऊंगा। ठीक है, चलिए अब हम जानेंगे कि हेमीस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। चलिए अब हम वॉल्यूम जानते हैं कि जो हमारा हेमीस्फीयर होता है इसका वॉल्यूम क्या होता है। अब देखिए जैसे देखिए मैंने आपको एक बात बताया कि जो हमारा पूरा जो हमारा स्फीयर होता है इसका वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई r³। ठीक है, पूरा का पूरा स्फीयर कितने प्लेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, देखिए ये पूरा स्फीयर है। ठीक है, ये हमारा पूरा का पूरा स्फीयर है, इसका वॉल्यूम क्या है, 4/3 पाई r³। अब देखिए जब हमारा पूरा स्फीयर है, जब पूरे स्फीयर का वॉल्यूम अगर 4/3 पाई r³ है, जरा सोचिए अगर मैं इसको बीच से अगर कट करूंगा, अगर मैं इसको बीच से कट करूंगा तो हमारा ये अलग हो जाएगा। मतलब कि हमने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया, वॉल्यूम में क्या किया मैंने, 2 से डिवाइड कर दिया। अब देखिए जब मैंने इसके वॉल्यूम में 2 से डिवाइड कर दिया तो हमारा इसमें जो हमारा स्फीयर का वॉल्यूम है उसमें भी 2 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए हमारा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हमारा टोटल वॉल्यूम कितना है,
4 पाई r क्यूब। तो देखिए हमारा जो हमारा हेमी स्फीयर है इसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा, जो हमारा हेमी स्फीयर है इसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा, 2/3 पाई r क्यूब, 2/3 पाई r क्यूब। ठीक है मेरे भाई, तो आपको इतनी बातें समझ में आई। तो चलिए अब हम जानेंगे राइट सर्कुलर होलो सिलेंडर के बारे में, और इसमें हम राइट सर्कुलर होलो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया दोनों निकालेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले हम फिगर को समझ लेते हैं। तो देखिए हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर कुछ ऐसे टाइप का बनता है, जैसे मैं आपको दिखा दूं। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि देखिए जैसे ये हमारा क्या है, एक सिलेंडर है, ठीक है। देखिए जैसे ये हमारा क्या है, एक सिलेंडर है, ठीक है। देखिए जैसे ये मेरा एक सिलेंडर है, तो ये जो हमारा सिलेंडर ये क्या है, राइट सर्कुलर होलो सिलेंडर। अब देखिए जब सिलेंडर है तो यहाँ पे कुछ सिलेंडर की थिकनेस है, ठीक है। थिकनेस मतलब मोटाई, कुछ तो मोटा है, थोड़ा सा मोटा है ना। अब देखिए, तो ये जो हमारा राइट सर्कुलर होलो सिलेंडर है, इसका जो ऊपर का सरफेस है कुछ ऐसा है, इसमें दो सर्कल हैं, ठीक है। देखिए ये एक छोटा वाला सर्कल है, ठीक है। ये जो छोटा वाला सर्कल है ना, इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या हमारा स्मॉल आर, ये क्या है, छोटा स्मॉल रेडियस। अब देखिए एक बड़ा वाला रेडियस यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस है वो क्या है, कैपिटल आर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। चलिए तो सबसे पहले हम इसका समझ लेते हैं कि हमारा कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, ठीक है मेरे भाई। सबसे पहले हम इसके कर्व सरफेस एरिया के बारे में जानते हैं। अब देखिए जैसे ये हमारा सिलेंडर है, देखिए ध्यान से, ये हमारा सिलेंडर है। अब मैंने आपको बताया कि जो कर्व सरफेस एरिया, देखिए ये जो घुमा हुआ एरिया है ये कर्व सरफेस एरिया है। अब देखिए एक कर्व सरफेस एरिया तो बाहर की तरफ है, और जब ये होलो है तो एक कर्व सरफेस एरिया इसके अंदर की तरफ भी है ना। अब देखिए जैसे एक कर्व सरफेस एरिया, ये तो ऊपर का आउटर कर्व सरफेस एरिया, ये देखिए आउटर कर्व सरफेस एरिया। अब देखिए ये जो अंदर का सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया है, इसे हम क्या बोलते हैं, इनर कर्व सरफेस एरिया। अब देखिए जब हम कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे तो हमारा टोटल कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, इनर कर्व सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व सरफेस एरिया। तो चलिए अब देखिए, तो हम देखिए इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। तो हमारा कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इनर कर्व सरफेस एरिया, इनर सीएससी, सीएससी का मतलब कर्व सरफेस एरिया, प्लस आउटर सीएससी, आउटर सरफेस एरिया, ठीक है। तो देखिए हमें पता है कि जो हमारा सरफेस एरिया होता है, कर्व सरफेस एरिया, तो देखिए हम कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे। अब देखिए जैसे ये हमारा क्या है, सिलेंडर है, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक सिलेंडर है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इस सिलेंडर को यहाँ से काटूं, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। देखिए ये हमारा क्या है, एक सिलेंडर है। अगर मैं इस सिलेंडर को यहाँ से ऐसे काटूं और इसको ओपन कर दूं, ठीक है, इस सिलेंडर को अगर मैं यहाँ से काट दूं, ठीक है, इस सिलेंडर को मैं क्या करूं, यहाँ से कट करूं और इसको ऐसे ओपन कर दूं। तो देखिए जब इसको ओपन कर दूंगा तो ये हमारा कुछ ऐसा फिगर बना लेगा, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारा इसका लेंथ है ये क्या आएगा, 2 पाई r। ये देखिए ये जो हमारा है यहाँ पे जो सर्कल बन रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो सर्कल बन रहा है, इस सर्कल को हम इसका इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा, ये क्या होता है हमारा 2 पाई r। वही जो अभी क्या है, यहाँ पे तो दिखने में पहले क्या थी, दिखने में सर्कल थी, जब मैंने इसको ओपन कर दिया तो वही क्या आ जा रही है, लेंथ आ जा रही है। अब देखिए ये जो हमारा क्या है, ये बीच वाला जो है ये हाइट गिवन है, ठीक है। और देखिए यही वाली हाइट है ना, तो ये इसकी हाइट क्या है, ब्रेड्थ है। तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, 2 पाई r इंटू एच, ठीक है। तो देखिए क्या आ जाएगा, एरिया 2 पाई r इंटू एच। अब देखिए अगर हम इनर कर सरफेस एरिया की बात करेंगे तो हमारा अंदर वाला रेडियस होगा, और जब हम आउटर कर सरफेस एरिया की बात करेंगे तो हमारा आउटर आउटर रेडियस होगा। अब देखिए जब इनर कर सरफेस एरिया की बात करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 पाई, इनर रेडियस क्या है, क्योंकि जब इनर कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे तो हम इनर वाला रेडियस लेंगे, है कि नहीं, इनर वाला रेडियस लेंगे ना। अब देखिए तो क्या हो जाएगा हमारा 2 पाई स्मॉल r इंटू एच, प्लस आउटर कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे तो 2 पाई कैपिटल R इंटू एच। अब देखिए यहाँ पे 2 पाई और h कॉमन है, यहाँ पे भी 2 पाई h है और यहाँ पे भी 2 पाई h है। तो देखिए हम क्या करेंगे, 2 पाई h को कॉमन ले लेंगे तो हमारा अंदर क्या बच जाएगा, स्मॉल r प्लस कैपिटल R।
तो ये हमारा कर्व सरफेस एरिया के निकल के आ जाएगा सर्कुलर सॉलिड होलो सिलेंडर का। जो हमारा कर्व सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा 2πh ब्रैकेट में r प्लस स्मॉल r प्लस कैपिटल R। अब देखिए, अब हम इसके टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात करेंगे। अब देखिए, ये तो हमारा कर्व सरफेस एरिया क्या निकल के आ गया, 2πh ब्रैकेट में r प्लस कैपिटल R। चलिए अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि अब हम इसमें क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया की टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे। तो देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका थिकनेस बताइए, इसका थिकनेस क्या होगा, तो देखिए इसका जो थिकनेस होगा ना, मतलब ये कितना मोटा है, तो देखिए हमें हमें कैसे पता चलेगा। देखिए ये हमारा सिलेंडर, होलो सिलेंडर ऐसा है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा होलो सिलेंडर ऐसा है। तो देखिए ये बाहर से एक रेडियस होगा, ठीक है, और बाहर वाले रेडियस से हम अंदर वाले रेडियस को अगर माइनस कर दे तो हमारा कितना मोटा ये निकल के आ जाएगा। तो वैसे ही हमारा थिकनेस क्या हो जाएगा, हमारा थिकनेस क्या आ जाएगा, कैपिटल और माइनस आर। ठीक है, हमारा थिकनेस क्या आ जाएगा, कैपिटल आर माइनस आर। अब देखिए, अगर हम इसकी थिकनेस की बात करें तो पहले हम क्या करेंगे, जब हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, ठीक है, जब हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो हमारा टोटल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया, ये जो हमारा कर्व सरफेस एरिया है, क्या इनर कर्व सरफेस एरिया और आउटर कर्व सरफेस एरिया, ये दोनों सरफेस एरिया आएगा, और जो थिकनेस है इसका भी एरिया आएगा। तो हमारा क्या निकल के जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए हमारा टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ये हमारा कर्व सरफेस एरिया प्लस कर्व सरफेस एरिया प्लस इसका एरिया, ये जो सर्कल यहाँ पे बन रहा है इसका एरिया और इसका एरिया। तो देखिए जब हम इसका एरिया निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, देखिए हम इसका एरिया निकालेंगे तो ये जो थिकनेस है इसको निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा पाई, क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा ये जो थिकनेस है, ठीक है, ये जो हमारा ये थोड़ा सा ऐसे मोटा सा है, ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, इसका एरिया निकल के आएगा। अब देखिए जैसा नीचे है ऐसा ही बिल्कुल, जैसा देखिए नीचे है वैसा ही बिल्कुल ऊपर भी है। तो इसका मतलब कि ये 2 टाइम्स है, तो इसमें हम क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक बार फिर से सुनिएगा, देखिए ये जितना मतलब कि ये देखिए इधर, ये यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमारा सिलेंडर है। अब देखिए जितना मोटा यहाँ पे है उतना मोटा इधर भी है। अब देखिए जितना इसका एरिया होगा उतना इसका भी एरिया होगा। तो मैंने इसका एरिया, मैंने इस वाले फेस का एरिया कितना निकाला, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। अब देखिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो देखिए जब यहाँ पे एक, ये देखिए यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो मतलब 2 टाइम है। जब 2 टाइम है तो इसमें क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 2 ब्रैकेट में पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। तो हमारे यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया क्या निकल के आ जाएगा, देखिए हमारे यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया क्या है, 2πh ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस 2 ब्रैकेट में पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। वेयर यहाँ पे जो हमारा स्मॉल आर है वो क्या है, हमारा इनर रेडियस है, इनर रेडियस है, और कैपिटल आर क्या है, हमारा आउटर रेडियस है, आउटर रेडियस। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है, जो हमारा स्मॉल आर है वो इनर रेडियस है और कैपिटल आर है हमारा क्या है, आउटर रेडियस। चलिए तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या निकाल दिया, हमने यहाँ पे होलो सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया को हमने निकाल दिया। अब चलिए, अब हम होलो सिलेंडर के वॉल्यूम के बारे में जानेंगे। अब देखिए हमारा होलो सिलेंडर ऐसा होता है, ठीक है, देखिए यही ना है हमारा होलो सिलेंडर। अब देखिए ये हमारा क्या है, होलो सिलेंडर है, ठीक है मेरे भाई। अब देखिए ये हमारा क्या है, होलो सिलेंडर है। होलो सिलेंडर की ऊंचाई क्या है, h है, ठीक है, और हमें पता है ये इसका स्मॉल आर है इनर रेडियस और ये आउटर रेडियस कैपिटल आर है। अब देखिए तो ये मेरा जो है ऐसा मतलब कि एक हमारा रिंग टाइप का, ठीक है, अगर मैं ऐसे ऐसे ढेर सारे रिंग ले लूं,
ठीक है। मैंने अगर ऐसे ऐसे ढेर सारे रिंग ले लूं और इस रिंग के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे 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 मैं अगर एक के ऊपर रिंग रखता जाऊं तो एक हमारा क्या आ जाएगा, एक हमारा होलो सिलेंडर फॉर्म हो जाएगा। अब देखिए, तो मैंने क्या करना है यहाँ पे, ये जो हमारा इसका एरिया है, इसका एरिया क्या है हमारा, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। इसका एरिया जो है, इसका एरिया जो मतलब कि ये यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे पट्टी की तरह ऐसे सर्कुलर जो रोड बना है, इसका एरिया क्या है हमारा, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब देखिए, तो हमने इसको क्या करना है, एच ऊंचाई तक लेके जाना है। देखिए मैंने इसको क्या बोला कि इसको छोटे छोटे पीसेस में कट करना है। ऐसे ही मैंने सॉलिड सिलेंडर के बारे में बताया था कि सॉलिड सिलेंडर का इस एरिया क्या होता है, नीचे का 2 पाई आर होता है, ठीक है, पाई आर होता है, तो उसको एच तक ले गए थे, तो उसमें क्या किया था मैंने, एच से मल्टीप्लाई किया था। सेम प्रोसेस इसमें भी करेंगे। तो देखिए, अगर हमारा इसका थिकनेस का ये जो हमारा ये रोड बन रहा है ऐसे एक पतला सा, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर माइनस पाई से पाई आर स्मॉल आर स्क्वायर है। तो देखिए, अगर हम इसको एच तक लेके जाएंगे, कहाँ तक लेके जा रहे हैं, एच तक, तो मल्टीप्लाई बाई एच हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर क्या हो जाएगा हमारा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, तो चलिए, ये हुआ हमारा राइट होलो सिलेंडर का, राइट सर्कुलर होलो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में जाना। चलिए, तो पिछले जो हमारा अगला वीडियो लेक्चर था उसमें मैंने क्यूब एंड क्यूबाइड बताया था। उसमें मैंने आपको एक टॉपिक मिस हो गया था जिसमें आपको डायगोनल बताना था, क्यूब एंड क्यूबाइड के डायगोनल बताने थे। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले क्यूबॉइड का डायगोनल बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको क्यूबॉइड का डायगोनल देखिए। तो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड देखिए, तो हमारा जो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड होता है वो हमारा होता है एल प्लस एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट में। हमारा क्यूबॉइड का होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर एच स्क्वायर। अब देखिए ये कहाँ से आता है, ये कैसे आया, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे एक क्यूबॉइड बना लूं, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक क्यूबॉइड ले लेना है। तो देखिए मैंने एक यहाँ पे क्या ले लिया, क्यूबॉइड बना लिया। ठीक है, मैंने एक यहाँ पे क्या ले लिया, एक क्यूबॉइड ले लिया। अब देखिए, जैसे हमारा जो क्यूबॉइड होता है ना, ठीक है, अब देखिए जैसे ये हमारा क्या है, एक क्यूबॉइड, ठीक है। अब देखिए क्यूबॉइड का जो ये वाला कॉर्नर आपको दिख रहा होगा, ये ऊपर वाला कॉर्नर यहाँ पे, इस वाले कॉर्नर को मैं इस नीचे वाले कॉर्नर के, देखिए ये ऊपर वाला कॉर्नर यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ऊपर वाला कॉर्नर और यहाँ पे नीचे वाला कॉर्नर दिख रहा है। मैं अंदर से दिखाता हूँ, देखिए इसको, इस वाले कॉर्नर को अगर इसके साथ मिला देंगे तो ये हमारा क्या आता है, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। तो देखिए ये हमारा डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, ये हमारा कुछ यहाँ पे ऐसे होगा। देखिए मैंने इस वाले कॉर्नर को लिया, ठीक है, मैंने क्या किया, इस वाले कॉर्नर को लिया और इस वाले कॉर्नर को लाके यहाँ पे ऐसे मीटअप करा दिया। ठीक है, मैंने इस वाले कॉर्नर को लिया और यहाँ पे मिला दिया, तो ये हमारा क्या है, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। अब देखिए, तो देखिए सबसे पहले हम इसको निकाल लेते हैं कि ये हमारा क्या है। तो देखिए ये हमारा क्या है, लेंथ गिवन है, लेंथ होता है, और ये हमारा क्या होता है, ब्रेड्थ, और ये हमारी क्या होती है, ये हमारा क्या होता है, हाइट होता है। अब देखिए मैंने आपको बताया है कि कोई भी जो हमारा क्यूबॉइड होता है वो 6 नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर फेसेस से मिलकर बना होता है। अब देखिए अगर हमारा यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर फेस, नीचे वाला रेक्टेंगुलर फेस हमारा कुछ ऐसा ही होगा। देखिए जैसे ये हमारा क्यूबॉइड है ना, ठीक है, देखिए हमारा जो क्यूबॉइड है, तो इसके जो नीचे वाला जो फेस है, ठीक है, वो हमारा क्या है, रेक्टेंगुलर है। अब देखिए जो रेक्टेंगुलर है, तो मैं अगर इसको पहले निकाल लेते कि ये हमारा क्या होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये हमारा लेंथ है और ये हमारा क्या है, ब्रेड्थ है। ठीक है मेरे भाई, ये हमारा लेंथ गिवन है और इधर हमारा क्या है, ब्रेड्थ गिवन है। अब देखिए, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा राइट एंगल है। राइट एंगल में हमारा क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब देखिए राइट एंगल ये है, तो हाइपोटेनियस ये है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मैं अगर बोलूँ तो हमारा ये क्या हो जाएगा,
देखिए ये जो हमारा इसका लेंथ है, अगर मैं इस लेंथ को यहाँ पे ए बी सी और इसे डी लेट कर लूँ तो हमारा जो ए सी है, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी, देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी, इधर ध्यान दीजिएगा, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, तो देखिए इसमें हमारा जो ए बी है, ए सी क्या है हमारा, ये हाइपोटेनियस है, तो हमारा क्या होगा, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए ए बी का स्क्वायर क्या होगा, ए बी का स्क्वायर, अच्छे से मैं लिख देता हूँ, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी सी का स्क्वायर। अब देखिए हमारा ए सी का स्क्वायर क्या गिवन है, हमारा जो ए सी है, देखिए तो हमारा एल का स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये हमारा क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर, तो ये हमारा आएगा ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ए सी इज इक्वल टू, ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हमारा क्या आएगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। देखिए मैंने इसका लेंथ क्या निकाला, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा क्या है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं आपको एक एक छोटी छोटी बातें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि इन सभी चीज़ों की आपको आगे जरूरत पड़ेगी, तो आप लोग अच्छे से नोट्स बनाते रहिए इसका। तो चलिए इतना बात समझ में आया। अब देखिए ये जब हमारा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, अब देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा हाइट गिवन है, ठीक है, अब यहाँ पे भी तो 90 का एंगल बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी तो 90 का एंगल बन रहा है, तो देखिए अगर मैं इसको बाहर निकाल दूं, तो अगर मैं इसको बाहर निकालूं तो ये हमारा क्या आया है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है, ये हमारा क्या निकल के आया है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में, और ये हमारा क्या है, एच है, ठीक है, ये हमारी क्या है, हाइट है, ठीक है, ये हाइपोटेनियस नहीं, ये हमारा क्या है, हाइट है। अब देखिए मैं अगर इसका नेमिंग कर दूं ए बी, सॉरी ए बी सी नहीं करेंगे, इसका पी क्यू आर कर लेते हैं। अब देखिए अगर मैं इसकी नेमिंग करूं पी क्यू आर, ठीक है, अगर मैं इसकी नेमिंग पी क्यू आर कर दूं तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, हमारा क्या हो जाएगा, देखिए अगर मैं पी आर का जो स्क्वायर है, ठीक है, पी आर का स्क्वायर क्या होगा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का, ठीक है, क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर का स्क्वायर है, क्या देखिए पी क्यू हमारा क्या है, ए स्क्वायर, अब देखिए क्यू आर हमारा क्या गिवन है, अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो देखिए हमें पता होता है कि जब कोई चीज अंडर रूट में होता है तो हम उसका स्क्वायर करते हैं तो वहां से स्क्वायर रूट या अंडर रूट हट जाता है, तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो अब देखिए हमारा ये क्या हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर, पी आर इज इक्वल हो जाएगा अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है मेरे भाई। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, तो हमारा डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड क्या निकल के आ गया, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, तो चलिए अब हम जानेंगे डायगोनल ऑफ क्यूब के बारे में, क्योंकि जब मैंने आपको पहला वीडियो लेक्चर इसके पार्ट 1 बनाया था तो पार्ट 1 में आपको इसका डायगोनल नहीं बताया था, तो चलिए अब हम जानेंगे डायगोनल ऑफ क्यूब के बारे में। डायगोनल ऑफ क्यूब, तो देखिए ये हमारा क्यूब है, ठीक है, ये हमारा क्यूब है, क्यूब दिखने में कुछ ऐसा बनता है, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक क्या बना दिया, क्यूब बना दिया। अब देखिए ये हमारा क्यूब कुछ दिखने में ऐसा होता है, ये हमारा क्या है, क्यूब है, ठीक है मेरे भाई, ये हमारा क्या है, एक क्यूब है, देख रहे हैं आप, ये हमारा क्या है, एक क्यूब है, ठीक है, ये हमारा क्या है, एक क्यूब है। अब देखिए जो हमारा क्यूब होता है, ठीक है, तो इसका डायगोनल कैसे पता चलेगा कि डायगोनल क्या होता है। अब देखिए जैसे हमारा जो रूम होता है, उस रूम में हम जो सबसे लंबी रॉड को रख सकते हैं वो हमारा क्या आएगा, डायगोनल आएगा, वैसे ही जो हम क्यूब में सबसे लंबी रॉड को जो रखेंगे वो हमारा क्या निकल के आएगा, डायगोनल आएगा। अब देखिए जैसे अगर मैं आपको दिखा दूं कि समझिए ये हमारा क्यूब था, ठीक है, अब मैं इस क्यूब को यहाँ पे रखूंगा, यहाँ पे रखूंगा तभी ना सबसे लंबी आएगी, नहीं तो इधर देखिए इधर नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि हमें यहाँ पे रखना है। अब देखिए तो ये हमारा क्या आएगा, मैं इस पॉइंट को, ये हमारी मैंने एक छड़ को रख दिया, ये क्या है, एक
रॉड है, मैंने इसको रख दिया। ये रॉड की लेंथ क्या है, मैं ए बी लेट कर लेता हूँ। इस रॉड की लेंथ क्या है, ए बी है। अब देखिए अगर हमें इसकी लेंथ बतानी है तो हमें क्या है, हमें इसकी लेंथ पता है, ठीक है। अब हम तो यहाँ पे एक ऐसे कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, अगर हमें कैसे भी करके, मैं इसको सी लेट कर लेता हूँ और इसको डी। अगर हमें कैसे भी करके बीसी की लेंथ पता चल जाए तो हम क्या करेंगे, हम एबी का लेंथ निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है। फिर से सुनिएगा, देखिए अगर हमें कैसे भी करके बीसी का लेंथ पता चल जाए तो हम ए सी का लेंथ पता कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा 90 का एंगल बनेगा। अब देखिए तो इसका लेंथ भी हमारा क्या गिवन है, ए गिवन है, ठीक है। क्योंकि हमें पता होता है कि जो हमारा क्यूब होता है उसमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो देखिए हमारा ए भी ए गिवन है और हमारा ये भी ए है, इसका लेंथ भी ए है। तो देखिए तो ये भी ए है, तो देखिए ये हमारा क्या निकल के आएगा, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और ये हमारा ए ऑलरेडी गिवन है। अब देखिए तो इसमें ए बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए ये क्या होगा, बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। तो देखिए बी सी का स्क्वायर क्या है हमारा, देखिए बी सी का है, बी सी हमारा क्या है, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, टू ए स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि देखिए ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, टू ए स्क्वायर, अंडर रूट में टू ए स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे। प्लस ए सी क्या है, ए सी हमारा ए है, देखिए ए सी हमारा क्या है, ए है, तो हमारा ए का स्क्वायर। अब चलिए देखिए हमें पता है कि जब हम अंडर रूट वाले नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वहां से अंडर रूट चला जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टू ए, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, टू ए आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा देखिए ऊपर से चला जाएगा तो ये हमारा क्या आ जाएगा, टू ए स्क्वायर प्लस अभी हमारा क्या है, ए स्क्वायर, ठीक है मेरे भाई। ये हमारा क्या आ गया, टू ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, थ्री ए स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा क्या निकल के आएगा, थ्री ए स्क्वायर। तो देखिए ये हमारा जो ए बी है, ठीक है, तो हमारा ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इतना है तो हमारा ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, हमारा ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट थ्री, क्योंकि ऊपर जाएगा अंडर रूट थ्री ए स्क्वायर। अब देखिए तो यहाँ पे हमारा ए बाहर निकल के आ जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा, अंडर रूट थ्री। तो हमारा क्या हो जाएगा, डायगोनल ऑफ क्यूब, डायगोनल ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए रूट थ्री, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।